तो अब मान लो आप वृंदावन नहीं जा सकते हो, तो वृंदावन वासियों को मथुरा में ले आओ। चलो मान लो आप मथुरा में नहीं, द्वारिका जाने का आपका विचार है, तो जैसे मथुरा वासियों को आप द्वारिका ले गए, वैसे ब्रजवासियों को भी द्वारिका ही ले जाते, अपने साथ ही रख लो। ऐसा क्यों नहीं किया? जरासंध के कारण आप नहीं गए, चलो मान लिया, और बीच बीच में आप नहीं जा सकते हैं, ये भी मान लिया, लेकिन ब्रजवासियों को आप द्वारिका ले जाते, ऐसा क्यों नहीं किया? तो इसके पीछे भी जो है बहुत बड़ा रहस्य है। जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, दो तट होते हैं, वो कभी आपस में नहीं मिल सकते हैं। मिलेंगे कभी आपस में? नदी के दो तट कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार एक तट है मथुरा और एक तट है वृंदावन, दोनों को आपस में नहीं मिलाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मथुरा जो है वो ऐश्वर्य की भूमि है। किसकी भूमि है? ऐश्वर्य। वहाँ कृष्ण जो हैं राजा हैं, क्षत्रिय वेश में हैं, और बंसी भी नहीं है उनके पास, और अनेक हाथी घोड़े सेनाओं के साथ विद्यमान रहते हैं, मंत्रियों के साथ घिरे रहते हैं, बड़े कीमती वस्त्र पहनते हैं, हीरे मोतियों की माला पहनते हैं भगवान कृष्ण मथुरा में, और स्वर्ण के रथ पर चलते हैं। और वृंदावन क्या है? माधुर्य की भूमि। क्या है? माधुर्य की भूमि, जहाँ पर केवल मधुरता ही मधुरता है। कैसी मधुरता है? स्कंद चढ़े स्कंद चढ़ाए कर किरण, कृष्ण सेव कृष्ण कराय आपन सेवन। वृंदावन में क्या है? सखा लोग कृष्ण के कंधे पर चढ़ते हैं, उनको अपना जूठा खिलाते हैं, और यहाँ तक कि भगवान कृष्ण राधिका जी के चरणों में झुक जाते हैं और उनके चरणों की सेवा करते हैं। रसखान जी जब वृंदावन में आए थे, कौन? रसखान जी, सुना होगा आप लोगों ने नाम, भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं रसखान। तो जब वृंदावन आए थे, हाँ, तो रसखान जी जब वृंदावन में आए तो उन्होंने संपूर्ण ब्रज में भ्रमण किया। तो वो कहते हैं कि मुझे कहीं भी कृष्ण नहीं मिले, लेकिन एक स्थान पर मुझे कृष्ण मिले। और किस अवस्था में मिले? वो लिखते हैं एक पद में कि देखो दूर वह कुंज कुटीर में बैठ पलोटत राधिका पायन। ऐसे लिखते हैं कि मैंने उस कुंज में राधा कृष्ण का दर्शन किया। किस रूप में किया? बैठ पलोटत राधिका पायन, कि कृष्ण बैठे हुए हैं श्रीमती राधा रानी के चरणों में और उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं, उनके चरणों को अपने मस्तक पर रख रहे हैं। इस रूप में मैंने दर्शन किया, ये रसखान जी कह रहे हैं। और उस स्थान का नाम क्या पड़ गया? सेवा कुंज। क्या नाम पड़ गया? सेवा कुंज। अर्थात ऐसा कुंज जहाँ पर कृष्ण ने श्रीमती राधिका जी की सेवा किया था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया सेवा कुंज। और उसी लीला को गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पद पल्लवम मम उदारम। इस प्रकार वर्णन किया है कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान हैं होने पर भी श्रीमती राधा रानी के चरणों में झुकते हैं, अपने मस्तक को झुकाते हैं। इसीलिए तो जो ब्रज में सुखसारी पक्षी हैं, सुख पक्षी कृष्ण के पक्ष में है, और जो सारी पक्षी है वो राधिका जी के पक्ष में है। तो वृंदावन के जो पक्षी हैं वो भी भगवान का गुणगान करते हैं। जैसे सुख पक्षी कहता है कि हमारे कृष्ण महान हैं, हमारे कृष्ण तो सारे जगत को प्रकाशित करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाशित करते हैं। तो तुरंत सारी पक्षी बोलती है जो राधिका जी की पक्ष में है। सारी पक्षी क्या कहती हैं कि जब तक
हमारी राधा रानी आपके कृष्ण के बगल में खड़ी रहती हैं, तभी तक जो हैं वो जगत में क्या करते हैं, प्रकाश फैलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी राधा कौन है, गोरी हैं, और आपके कृष्ण काले हैं। काले व्यक्ति से कहाँ प्रकाश आने वाला है, वो तो और अंधकार फैलाएगा। आ रहा समझ में? देखो सुख सारी पक्षी भी जो है ऐसा दिव्य गुणगान करते हैं। तो फिर सुख पक्षी कहता है कि हमारे कृष्ण तो बंसी बजाते हैं, तुम्हारी राधा क्या करती है? तो सारी पक्षी कहती है आखिर उस बंसी में राधिका जी का नाम ही लेते हैं, ऐसा वो उत्तर देती है। और फिर सुख पक्षी कहता है हमारे कृष्ण तो मयूर पंख पहनते हैं, तुम्हारी राधा क्या पहनती है? तो सारी पक्षी कहती हैं आखिर वह मयूर पंख राधिका जी के चरणों में ही झुका रहता है। तो इस प्रकार बहुत दिव्य वार्तालाप वृंदावन में होता है। तो मैं क्या बता रहा था, क्या वर्णन कर रहा था मैं? आप ये बता रहे थे कि वो वापस क्यों गए? हाँ ऐश्वर्य की हाँ, वृंदावन माधुर्य। तो यहाँ ऐसी मधुरता है। कैसी मधुरता है कि जब भगवान कृष्ण बंसी बजाते हैं तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, और जो जमुना जी है वो जम जाती है। ठीक उल्टा, जमुना जी क्या हो जाती है, बर्फ़ बन जाती है, और कठोर वस्तु पत्थर वो पिघलने लगते हैं। ऐसा कृष्ण की बंसी का प्रभाव। तो वो ब्रज भूमि का प्रेम, वो ब्रज का भाव कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है। तो ब्रज में माधुर्य भाव और मथुरा में क्या है, ऐश्वर्य भाव। यहाँ कृष्ण राजा हैं, यहाँ कृष्ण को कोई जूठा नहीं खिला सकता है, यहाँ कृष्ण के कोई कान नहीं मरोड़ सकता है, यहाँ कृष्ण किसी के आगे नहीं झुकने वाले हैं, जैसे वृंदावन में झुकते हैं राधिका जी के आगे। तो मथुरा के भावों में और ब्रज के भावों में क्या है, अंतर है। वहाँ मधुरता है, यहाँ ऐश्वर्य है। तो ऐश्वर्य और माधुर्य, वृंदावन ऐश्वर्य की भूमि और मथुरा, वृंदावन माधुर्य की भूमि और मथुरा ऐश्वर्य की भूमि, दोनों एक साथ नहीं मिल सकते हैं। अगर आप मिलाने का प्रयास करोगे, मान लो अगर आप मिलाने का प्रयास करोगे तो ये बहुत बड़ा दोष हो जाएगा। इसी को श्रील रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है, रसाभास शब्द इसको दिया है। रसाभास यानी दोष। जैसे दूध में नींबू निचोड़ना, दूध और नींबू कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं। अगर आप एक साथ करने का प्रयास करोगे तो क्या हो जाएगा, दूध फट जाएगा, तो मैच नहीं करेगा। तो उसी प्रकार ब्रज भूमि और मथुरा भूमि और वहाँ के भक्त और मथुरा के भक्त एक साथ नहीं हो सकते हैं। भगवान कृष्ण भी चाहकर उनको एक साथ नहीं ला सकते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, दूध फट जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। इसीलिए भी जो है भगवान कृष्ण जो हैं मथुरा ब्रजवासियों को द्वारिका या मथुरा नहीं ला सकते हैं। आ रहा समझ में? तो शास्त्रों की बहुत कठिन भाषा है, लेकिन हम संक्षेप में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं।